इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रिएक्शन ये एक्चुअली फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है ये कौन सा कंपाउंड है, इसको अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा आएगा RONO। सो दिस इज नथिंग बट एन ऑर्गेनिक नाइट्राइट। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड है। अब आप देखिए ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड के बारे में कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको याद में आ रहा है। अगर एक ऑर्गेनिक नाइट्राइट कंपाउंड आपके पास रहे जहां पे डेल्टा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हमने देखा था बहुत सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट अगर नहीं करता है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल एल्डोल रिएक्शन। तो वैसे ही ऑर्गेनिक नाइट्राइट मॉलिक्यूल में अगर डेल्टा हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये रिएक्शन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज बार्टन रिएक्शन, बार्टन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइनली एक ऑक्साइम मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन कैसे होगा, पहले तो एक नाइट्राइट को आप ड्रॉ कर दो कोई भी, जिसमें ONO ये तो रहे लेकिन उसके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एटलीस्ट डेल्टा हाइड्रोजन रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करवाना ही पड़ेगा। कौन सा वाला अल्फा है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज योर गामा कार्बन एंड फाइनली दिस इज योर डेल्टा कार्बन, और डेल्टा कार्बन के साथ डेल्टा हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैकेनिज्म क्या है बार्टन रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप में आपको एनो रेडिकल मिलेगा और उसके साथ एक एल्कोक्सी रेडिकल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एनो रेडिकल, ये हो गया आपका एल्कोक्सी रेडिकल। कैसे मिलेगा, अगर ये बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, और किस टाइप का ब्रेक होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा ये एक रेडिकल दैट इज एल्कोक्सी रेडिकल एंड उसके साथ एनो रेडिकल यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल। अब इन द नेक्स्ट स्टेप जो डेल्टा कार्बन है उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है उनमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और वो हाइड्रोजन जाएगा फाइनली किसके पास, जो एल्कोक्सी रेडिकल का ऑक्सीजन था उसके पास। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट दिस, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हो गया, बाकी यहाँ पे OH फॉर्म हो गया। अब बाकी क्या रहा, एनो, एनो के साथ ये रेडिकल जुड़ जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट एक ऑक्साइम। ऑक्साइम कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये बनेगा। अब इसको आप ऑक्साइम फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ जुड़ दो, अटैच कर दीजिए, तो बाकी का डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके साथ बाकी का स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर ऑक्साइम। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी कंपाउंड आपको दिया जाए वहां पे आप देखो डेल्टा कार्बन एंड डेल्टा हाइड्रोजन है कि नहीं। ये हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में आप देखिए ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड फाइनली दिस इज डेल्टा कार्बन। डेल्टा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है यानी कि डेल्टा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एनो ग्रुप है ये चला जाएगा डेल्टा कार्बन के साथ और O के साथ एक H अटैच हो जाएगा। अभी आप देखो प्रोडक्ट में ABCD ऑप्शन में कहाँ पे डेल्टा कार्बन के साथ एनो ग्रुप लगा हुआ है, ये रॉन्ग प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी का भी एक बार देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे गामा पे लगा हुआ है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा, सिग्मा पे लगा हुआ है तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एंड इसको याद रखिएगा, दिस इज नथिंग बट बार्टन रिएक्शन।